अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ेंगे इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें रिप्रोडक्शन का मायना क्या है। री एंड द प्रोडक्शन, इट इज़ मेड बाय टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, बार बार पैदा करना। ठीक है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमारे पास डेफिनेशन जो है, आप जानते हैं कि हर जानदार अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। अगर हम हैन ने एग ले किए हैं और हम उसके जब वो अपने अंडों पर बैठेगी, हम कबूतर का अंडा रख दें, उसी अंडों में शामिल कर दें, तो हम ये बात जानते हैं कि उसमें से कबूतर का ही बच्चा निकलेगा, उसमें से हैन का नहीं निकलेगा। क्योंकि एग किसका है, एग जिस भी ऑर्गेनिज़म का होगा उसमें से उसका ही ऑर्गेनिज़म पैदा होगा। तो मेन बात हमारे पास क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो शुरू से चल रहा है, जब से दुनिया बनी और आखिर तक ये चलता रहेगा। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज़म ऑफ इट्स ओन काइंड। वो अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। जानदार अपने जैसा ही जानदार पैदा करेगा, वो हम आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं और बता चुके हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्यों रखा गया है कुदरत ने, क्योंकि ड्यू टू द कंटिन्यू लाइफ, यानी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एक जानदार के बाद दूसरा जानदार पैदा होता रहेगा और इस तरह से ज़िंदगी चलती रहेगी। और उसमें क्या प्रोसेस में क्या तरीक़ाकार मेन है कि इसमें ये होगा कि हमें अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरेडिटी कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन। आ गया समझ में बेटा? मीन्स हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड एंड ड्यू टू इट द लाइफ इज़ कंटिन्यू एंड for maintenance of life the organism transmit the heredity character from generation to generation। अब बेटा मेन बात ये है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, एक है सेक्सुअल और दूसरी है एसेक्सुअल। ठीक है, देखिए एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हमारे पास स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि सेक्सुअल क्या है और एसेक्सुअल क्या है। देखिए इसमें हमारे पास सेक्सुअल की हम पहले बात करते हैं। इसमें ये सेक्सुअल लिखा है, सेक्सुअल क्योंकि हम खुद सेक्सुअल हैं। सेक्सुअल में क्या होगा कि हमारे पास कपल होगा, कपल्स होंगे, यानी मेल एंड फीमेल होगा, 2 पेरेंट होंगे, मदर भी और फादर भी 2 पेरेंट होंगे। इस सेक्सुअल में क्या 2 पेरेंट नहीं होंगे, 1 पेरेंट होगा। 1 पेरेंट होगा, हम उसमें ये नहीं कह सकते कि मेल है या फीमेल है, लेकिन 1 पेरेंट होगा। उसमें आप जितने भी ऑर्गेनिज्म जानते हैं जिनका मेल और फीमेल है, तो वो सब किस में आ रहे हैं, वो सेक्सुअल में आ रहे हैं। और ये सेक्सुअल में क्या होगा, उनका हम ये नहीं कह सकते कि उनका मेल और फीमेल है, उनका मेल फीमेल होता ही नहीं है, वो एक ही सिंगल पेरेंट होता है। मीन्स हम क्या कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हमें कुछ बातें जो याद रखनी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स सेल, ठीक है, सेक्स सेल जो होते हैं वो यूनाइट करेंगे और एक दूसरे से मिलकर, मीन्स हम क्या कहेंगे, यूनियन टुगेदर, यूनाइट टुगेदर और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द एन एम्ब्रियो और जाइगोट। वो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, वो जाइगोट बनाएंगे, मीन्स मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलेंगे और जाइगोट बनेगा। जबकि एसेक्सुअल में क्या होगा, 1 सेल, अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल, नो फ्यूजन। इसमें नो फ्यूजन, फ्यूजन भी नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, नो यूनियन, यूनियन भी नहीं होगा, बल्कि क्या है, वो फ्रेगमेंट कर देगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हर एक दोबारा से बड़ा हो जाएगा और रेडी रहेगा, ताकि आपको इनका पता चले एसेक्सुअल और सेक्सुअल का। समझ आ गई बेटा बात? इसके बाद क्या है, हमें ये भी याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड होते हैं मियोसिस के ज़रिए। ठीक है, हैप्लॉइड बनते हैं फ्रॉम 1 डिप्लॉइड से।
अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी डेप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है। देखिए बेटा, हम खुद क्या हैं, डेप्लॉयड हैं, हम खुद डेप्लॉयड हैं, जिससे कि टू डेप्लॉयड मीन्स डाई, डाई मीन्स टू, जिसमें क्या है हम डेप्लॉयड है 2n से जाहिर किया जाएगा, बायोलॉजी में उसे 2n से जाहिर किया जाएगा। लेकिन हमारे गैमेट्स हैप्लॉयड होंगे। गैमेट्स क्या हैं, हमारा ओवा, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म, ये क्या है हमारे पास, हैप्लॉयड है। हम खुद तो बेटा डेप्लॉयड हैं, लेकिन हैप्लॉयड हमारे गैमेट्स हैं। गैमेट किसे कहा जाता है, जब कुदरत ने हमें बनाया, जब हम बने, जब आप बने, तब हम किस तरीके से बने कि हमने, कुदरत ने हमें हाफ क्रोमोज़ोम हमारी मदर के दिए और हाफ क्रोमोज़ोम हमारे फादर के दिए, यानी ये गैमेट्स थे। मदर का गैमेट ओवा था यानी एग था, और फादर का गैमेट स्पर्म था। उनमें से हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम और हाफ मिले, और उसके बाद क्या है, हम दोबारा से वही जब पैदा हुए तो क्या है, कंप्लीट कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स हमारे अंदर आ गए। ठीक है, ये किस में होगा, सेक्सुअल में। मीन्स हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर में जो हमारा गैमेट होता है वो हैप्लॉयड होता है और हम डेप्लॉयड होते हैं। हमारा गैमेट हैप्लॉयड होता है और हम डेप्लॉयड होते हैं। वो गैमेट मेल का हो या फीमेल का हो। मेल का गैमेट स्पर्म कहलाता है, फीमेल का गैमेट ओवा कहलाता है। और जबकि ए सेक्सुअल में क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। 2 डेप्लॉयड सेल होंगे जो 1 डेप्लॉयड पेरेंट सेल, ठीक है, 2 डेप्लॉयड सेल फ्रॉम 1 डेप्लॉयड पेरेंट सेल। डेप्लॉयड ही डेप्लॉयड बनता जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या डेप्लॉयड ही बनेगा, मीन्स ए सेक्सुअल में वो खुद भी डेप्लॉयड था और उससे डिवीज़न के बाद जो बने वो भी डेप्लॉयड हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम डेप्लॉयड हैं, लेकिन हमारा जो अंदर जो गैमेट है हमारा वो क्या है, वो हैप्लॉयड है। इसके मुतालिक बेटा आपको जो बात समझ ना आए आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस होगा, उसमें जैसे ही ये प्रोसेस चलेगा मियोसिस का, तो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी वेरिएशंस आती जाएगी, और हम हूबहू अपने माँ बाप जैसे नहीं होंगे, बल्कि थोड़े अपने अम्मी जैसे होंगे, थोड़े अपने अब्बू जैसे होंगे, और थोड़ी हमारी खुद की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। मीन्स क्या है कि वेरिएशन आएगी, और ना तो हम अपने फादर जैसे और ना ही मदर जैसे होंगे, बल्कि हम वेरीज कर जाएंगे। लेकिन हम में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर्स हम में उनके होंगे, लेकिन हम बिल्कुल हूबहू वैसे नहीं होंगे। जबकि ए सेक्सुअल में बनने वाला जो ऑर्गेनिज़म होगा वो हूबहू वैसा ही होगा, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी एक तरह से होगा, जैसे क्या रिप्लिकेशन होती है, बिल्कुल वैसा का वैसा पैदा होना। अब इसमें क्या है, जो सेक्सुअल होता है बिल्कुल स्लो होता है। जैसा हमारे बनने में, इंसान के बनने में सबसे पहले स्पर्म और जो है ओवा वो आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद जायगोट बनता है, फिर स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है कुदरत के कानून में, और हम अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहे, और उसके बाद हमारी बर्थ हुई। ठीक है, लेकिन ये क्या स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता 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 स्टेप्स में कुदरत ने हमें बनाया। लेकिन जो ए सेक्सुअल होगा बहुत फास्ट होगा, क्विकली 1 से 2 में डिवाइड हो गया और बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। ठीक है, अब ये है, मीन्स क्या है, हमारा स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग टाइम लेगा, और जो ए सेक्सुअल में फास्ट प्रोसेस है लेकिन शॉर्ट टाइम लेगा और जल्दी में काम हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मैं समझती हूँ कि काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल में तमाम प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाते हैं, और इसके अलावा ए सेक्सुअल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे, इतनी बात आपको यकीनन समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ए सेक्सुअल सेक्सुअल में क्या फ़र्क है।
अब यहाँ देखिए हमारे पास ए सेक्शुअल में डेफिनेशन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल्स, यानी ये सेक्शुअल जिसमें सेल डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ द सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन नहीं होगी न्यूक्लियाई की। आपने ये भी याद रखना है कि जहाँ न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है, पहले न्यूक्लियाई काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। जहाँ साइटोप्लाज्म होगा तो उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इन दिस प्रोसेस माइटोसिस इज इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें माइटोसिस हो रहा है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मियोसिस, इसमें नीड नहीं है मियोसिस की। ए सेक्शुअल में मियोसिस की नीड नहीं है। इसके बाद सेक्शुअल है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 मेल, यानी 2 मीन्स के 2 गैमेट्स आर फ्यूज्ड, 1 मेल एंड 1 द फीमेल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। हम बनने से पहले, सबसे पहले हम क्या बने थे, हम जाइगोट बने थे। उसके बाद ग्रोथ होती गई और फिर ऑर्गेनिज्म बना। दिस प्रोसेस कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है जाइगोट जब डेवलप होता है तो। अब इसमें क्या है, यानी हम में, एनिमल में, प्लांट में, वेजिटेबल्स में, इन सब में इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मियोसिस टेक्स प्लेस। देखिए आप याद रखेंगे, हमारे अंदर में हमारे जो गैमेट्स बन रहे हैं उनमें मियोसिस हो रहा है। हम आपको आपकी ही अपनी एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको ये बात याद रहे। आप देखें जैसे कि एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची, ना तो एक छोटी बच्ची औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती है और ना ही एक छोटा बच्चा औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। क्लोनिंग से रखते हैं लेकिन वैसे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें गैमेट्स नहीं बने। गैमेट्स कब बनते हैं? मेल में गैमेट्स बनेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, गैमेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फीमेल में गैमेट्स कब बनते हैं? जब उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे आफ्टर मेंसेस, उसके बाद उनमें गैमेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और उस गैमेट का नाम क्या है? फीमेल के गैमेट का नाम क्या होगा? ओवा, यानी एग, ठीक है, एग होगा। और मेल के गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म होगा। फीमेल का गैमेट जो ओवा है वो ओवरी में होगा और मेल का गैमेट जो स्पर्म है वो टेस्टीज में होगा, ठीक है। अब ये है कि अंदर जो गैमेट्स की प्रिपरेशन हो रही है, बार बार हो रही है, फिर वो मर जाते हैं, 7 दिन जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं गैमेट्स जो है ना। उसके बाद क्या? स्पर्म की डेथ हो जाएगी, फिर दोबारा से स्पर्म बनेंगे। ऐसा कुछ सर्वाइव भी कर जाते हैं, लेकिन यह है कि जब नए बनते जाएंगे वो मरते जाएंगे, बनते जाएंगे, तो प्रोसेस क्या चल रहा है? मियोसिस का प्रोसेस चल रहा है। आपने ये याद रखना है, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस चल रहा है। और मियोसिस में होगा क्या? उसमें इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, याद रखना है, हाफ हो गए और कांस्टेंट रहे। हमें अपनी मदर से मिले हाफ और हाफ हमें अपने फादर से मिले, क्योंकि वो रिड्यूस हो गए थे और फिर दोबारा हमारे पास फुल हो गए। इसी तरह हम भी जनरेशन जो चलाएंगे तो हाफ हम देंगे, हाफ हमारे हस्बैंड के होंगे। वो जब यूनाइट हो जाएंगे तो फुल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और वो फुल क्या है? फिर वो कांस्टेंट है। क्रोमोसोम बेटा ऐसा होता है कि कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर थोड़ा भी अप डाउन हो जाए तो वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये कंटेंट हैप्लॉइड यानी से एन से जाहिर किया जाता है, कैपिटल एन, एन, ठीक है, एन इससे, यानी एन नेम एन से जाहिर किया जाएगा। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय द फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अगेन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द पेरेंट बॉडी, यानी कि अगेन एंड अगेन वो प्रोड्यूस होते जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब है रिप्रोडक्शन का, हम इसमें इतनी बात समझ आई आपको।
आज आपका इतना काम है बेटा, आपने ये याद रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले कि सेक्सुअल क्या है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ताकि आप आसानी से आगे पढ़ सकें। अब जो ए सेक्सुअल होगी उसमें क्या होगा, उसमें तो सिंगल पेरेंट है, उसमें स्पोर्स बन जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट यानी प्लांट का एक पार्ट टूट गया, गिर गया, उससे फिर नया प्लांट निकल आया। इसके अलावा क्या होगा, उसका कोई यानी पार्ट के अलावा जैसे आपने घर में देखा कि पटाटो हम रख देते हैं, अगर आलू रखे उनके ऊपर छोटे छोटे से आलू आ गए, छोटे छोटे से उगे और वो फिर आस्ता आस्ता बड़े होते चले गए इस तरीके से, यानी उनके उसमें क्या होगा, ये तरीक़ाकार चलेगा। और हम सेक्सुअल आपको समझा चुके हैं, इसकी फिर काइंड्स हम देखेंगे। अभी ये इसकी हमने आपको डेफिनेशन बताई और थोड़ी डिटेल बताई। आप बेटा ये याद करेंगे अच्छे से, ताकि आप आगे वाला मज़ीद अच्छा समझ सकें। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, इसको पढ़ के ज़रूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि हर एक इसको देखे। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आप हर टाइप का क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चन अराइज करेंगे और इसे बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।